दोस्तों, इस कोर्स में अच्छे से और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डीजीपीएस की यहाँ पर दी हुई है। अगर आप अच्छे से समझेंगे और देखेंगे वीडियोस तो आपको डीजीपीएस चलाना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि डीजीपीएस चलाना बहुत ही आसान होता है। टोटल टेशन से डीजीपीएस बहुत आसान है और टोटल टेशन थोड़ा हार्ड है। अब डीजीपीएस के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं, आपको बारीकी से समझना होगा। जिस तरह से आप चीज़ें समझते जाएंगे उस तरह से आपको आसान लगने लगा कि कैसे ये काम करता है। दोस्तों, कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं खुद की जानकारी दे दूं। दोस्तों, मैं डीजीपीएस का इस्तेमाल लगभग 5 साल से भी ज़्यादा दिन हो गया है इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब लैंड सर्वे में डीजीपीएस का बहुत ही उपयोग होता है फिलहाल, क्योंकि डीजीपीएस से हमें बहुत ही फास्ट काम होता है। तो दोस्तों, डीजीपीएस चलाने का मेरा 5 साल का अनुभव है ही है। साथ ही साथ मैं अच्छे इंस्टीट्यूट से लैंड सर्वे का कोर्स भी किया हूँ और जो हमारी इसरो संस्था है इससे सैटेलाइट्स के कोर्स और डीजीपीएस से रिलेटेड और जीपीएस से रिलेटेड भी शॉर्ट टर्म कोर्स मैंने किए हैं और वहाँ से मैंने प्रमाण पत्र भी अचीव किए हैं। दोस्तों, फील्ड वर्क और अच्छी संस्था से नॉलेज, इन सभी चीज़ों का मिक्स करके इस कोर्स में आपको मैं एक बहुत ही अच्छा कोर्स उपलब्ध करा के दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अब इसमें समझते हैं कि जीपीएस, अब ये जीपीएस क्या है। अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते वक्त हम कई बार जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी गांव को जाना है तो हम जीपीएस को ट्रैक करते हैं, वहाँ का नाम डालते हैं और हमें वहाँ का लोकेशन पता चलता है। तो ये जीपीएस का इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं। अब जीपीएस को एक्यूरेसी कितना होता है, तो जीपीएस को एक्यूरेसी होता है 5, 10, 15 मीटर। ये जीपीएस का एक्यूरेसी होता है। और ये जो जीपीएस है ये अमेरिका का है। ये अलग अलग देश के होते हैं, आपको आगे मैं जानकारी दूंगा ही। लेकिन जो जीपीएस है अमेरिका का है। पहले ये अमेरिका के आर्मी में इस्तेमाल किया जाता था, उसके बाद यहाँ पर पब्लिक को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया और अभी पूरी दुनिया में जीपीएस का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ तक आपको जीपीएस के बारे में समझ में आ चुका होगा। अब आगे आते हैं डीजीपीएस। डीजीपीएस क्या होता है। अब डीजीपीएस क्या का फुल फॉर्म समझते हैं कि डीजीपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो डीजीपीएस का फुल फॉर्म है डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। तो दोस्तों, आपको समझ में आ चुका है। अब जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजीशन सिस्टम और डीजीपीएस यानी कि डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। अब सबसे पहले हमें देखना होगा जीएनएसएस यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब इसमें जितने भी देश के सैटेलाइट्स हैं वो सैटेलाइट्स डाटा देता है और उसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब डीजीपीएस यानी कि डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशन या फिर पोजीशनिंग सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग देश के सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे कि जीपीएस हो गया, ग्लोनस हो गया, गैलीलियो हो गया और बीडीएस हो गया और अदर भी कुछ देश के हैं जो सैटेलाइट्स होते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में हमें चाइना, यूरोप और रशिया और अमेरिका इनके सैटेलाइट्स काम में करते हुए दिख सकते हैं। ये दिखेंगे लेकिन ये बहुत कम मात्रा में या फिर नहीं भी दिख सकते हैं। मुझे अभी तक ये चाइना, रशिया, यूरोप और अमेरिका के बगैर दूसरा देश का सैटेलाइट्स अभी तक नहीं दिखाया। हाँ, लेकिन डीजीपीएस में उनका नाम दिखाता है लेकिन उसका सैटेलाइट नहीं दिखाता है। इसके बारे में भी आपको मैं जब डीजीपीएस का इस्तेमाल करूँगा तब आपको मैं जानकारी दे दूँगा। अब यहाँ पर आपने सिर्फ इतना समझना है कि जीएनएसएस क्या है। अब जीएनएसएस क्या है मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यानी कि सब देश के सैटेलाइट मिलकर एक जीएनएसएस एक सिस्टम बना है। अब डीजीपीएस में क्या होगा कि इसमें किसी एक देश का सैटेलाइट नहीं होता है। यहाँ पर जितने भी देश के सैटेलाइट्स हैं उन सैटेलाइट्स के एक्यूरेसी से में डाटा हमें मिलता है। और एक बात अच्छी इसमें है कि डीजीपीएस और जीपीएस में एक्यूरेसी का बहुत ही फ़र्क है। अगर जीपीएस देखें तो मीटर्स में एक्यूरेसी आती है और डीजीपीएस की
और सेंटीमीटर में एक्यूरेसी मिलती है। जैसे कि डीजीपीएस की एक्यूरेसी 5, 10, 15 के बीच में मिलती है। जिस तरह से अच्छा डीजीपीएस इस्तेमाल करेंगे 1 सेंटीमीटर के अंदर ही एक्यूरेसी मिलेगी हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल 15 20 और 25 इतना एक्यूरेसी डीजीपीएस से मिल जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ चुका होगा इन सारे देश के ये सैटेलाइट्स हैं और ये ग्रुप बन के हमें डाटा प्रोवाइड करता है, और इस तरह से हम लैंड सर्वे का काम कर सकते हैं। और लैंड सर्वे के काम करते वक्त हमें कोऑर्डिनेट मिलते हैं, अब उसमें नॉर्थिंग, ईस्टिंग और हाइट, इस तरह से हमें रियल टाइम डाटा मिलता है। अब दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़मीन से सैटेलाइट 20,000 ज़्यादा से किमी ऊपर रहता है और उसकी स्पीड 14,000 प्रति घंटा उसकी स्पीड होती है। और देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जो सैटेलाइट्स है उसका थोड़ा कम ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन ये बात भी हमें जानना बहुत ही आवश्यक था, इसलिए मैंने ये थोड़ा जानकारी दी। अब यहाँ पर देख सकते हैं डीजीपीएस हमें रियल टाइम डाटा देता है। अब इसमें रियल टाइम डाटा यानी कि RTK, अब इसमें हम ज़्यादा मात्रा में सर्वे करते हैं। अब जितना भी ज़्यादा सर्वे होता है हमारा RTK में ही होता है। डीजीपीएस इस्तेमाल करते वक्त कितने सैटेलाइट की आवश्यकता होती है इसके बारे में हम जानेंगे। अगर हमारे को 3 सैटेलाइट्स मिल रहे हैं तो हमें नॉर्थिंग, ईस्टिंग के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अगर 4 सैटेलाइट्स मिल रहे हैं तो नॉर्थिंग, ईस्टिंग और हाइट हमें मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक्यूरेसी कम होगी। अगर ये 3 और 4 सैटेलाइट से हम काम करेंगे तो कम एक्यूरेसी में काम होगा। अगर अच्छी एक्यूरेसी चाहिए तो 6 से प्लस सैटेलाइट्स होना चाहिए। अब 6 से प्लस थे, 6 और 10 के बीच में रहे तो मीडियम क्वालिटी यानी कि मीडियम एक्यूरेसी हमको मिल जाएंगी। उसके आगे 10 के ऊपर हुए तो और अच्छा, अगर 15 के ऊपर सैटेलाइट्स मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा, 20 के ऊपर मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा, और 25 के पास मिलते हैं तो और भी अच्छा। इस तरह से 25, 30, 32 इससे भी आगे मिल सकते हैं। जितना सैटेलाइट्स ज़्यादा होगा उतना अच्छा एक्यूरेसी हमको मिलेगा। सिर्फ सैटेलाइट की संख्या ये एक्यूरेसी हमें पूरी तरह से नहीं दे सकती। इसके लिए सैटेलाइट की जियोमेट्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से पहले पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा कि बेस के चारों ओर सैटेलाइट्स है और उसके ऊपर है, यानी कि इस पोजीशन में क्या होता है, पीडॉप क्या होता है, कम होता है। और जितना पीडॉप कम होगा उतनी एक्यूरेसी अच्छी होगी। जितना पीडॉप ज़्यादा होगा उतना एक्यूरेसी कम होगी। अब पीडॉप क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, इन दोनों को मिलकर पीडॉप में एक्यूरेसी दर्शाते हैं। अब आगे की वीडियो में आपको मैं नंबर्स बताऊंगा, लेकिन इतना याद आपको रखना चाहिए कि इसमें जितना पीडॉप कम होगा उतना एक्यूरेसी अच्छी होगी, जितना पीडॉप ज़्यादा होगा उतना एक्यूरेसी कम होगी, वो हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। तो यहाँ पर दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि एक बाजू में ही सैटेलाइट झुके हुए हैं, यानी कि यहाँ पर पीडॉप ज़्यादा होगा तो एक्यूरेसी भी कम होगी। तो इसलिए जियोमेट्री जो भी सैटेलाइट्स की है वो चारों दिशा में और ऊपर अगर है तो फिर एक्यूरेसी हमें अच्छी खासी मिलेगी। ये भी बहुत ही अच्छा जानकारी है जो हमें समझना चाहिए। दोस्तों WGS 84 और यूटीएम जोन, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर इनको आपने गलत चुन लिया तो पूरा सर्वे ही गलत हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से समझना है और कौन सा जोन है उसको सही से सेलेक्ट करना है या उस जोन में ही हमें काम करना है। अगर जोन चेंज होता है, आपको मैं बता दूं कि अब जोन में कितना फर्क होता है, 500 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बाद जोन चेंज होता है। तो इस तरह से यूटीएम जोन का वो है। आपको कुछ मैं बाद में भी कुछ इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल WGS के बारे में जानते हैं। अब जो WGS है इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम, और ये जो है इससे जो है हमारी जो पृथ्वी है इसका आकार, परिणाम और स्थिति समझ में आती है। जैसे कि अक्षांश और रेखांश, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से हम कौन सा लोकेशन कहाँ पर है इसकी जानकारी हमें मिलती है। इस तरह से हमें ये लोकेशन
कहाँ पर कौन सा है, इसको समझने में आसानी होती है। अब देखते हैं यूटीएम जोन। अब यूटीएम जोन में क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पूरी दुनिया में यूटीएम जोन 60 है। अब इससे क्या होता है, हम मैप प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से हमें यहाँ पर डिस्टेंस और हाइट इसकी जानकारी हमें मिलती है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें यूट्यूब में नॉर्थ ईस्टिंग और हाइट इस तरह से कोऑर्डिनेट हमें मिलते हैं और इससे हमें मैप बनाने में भी उपयोग होता है। दोस्तों यूटीएम जोन के बारे में मैं आपको जानकारी बता दूं, क्योंकि जो हमारा यूटीएम जोन जहाँ पर है उसको बहुत ही अच्छे से एक बार चेक कर लेना चाहिए। अब उसको चेक आप कैसे कर सकते हैं, कुछ ऐप्स हैं जिसका सहारा लेके भी आप, जैसे कि हैंडीजिप्स ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, तो वहाँ पर आप डाउनलोड करोगे तो आपको पता, अगर वहाँ का लोकेशन आप जहाँ वहाँ का लोकेशन ऑन करने के बाद अगर कोऑर्डिनेट वहाँ के देखोगे, वहाँ पर यूट्यूब में कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि किस तरह से वो कौन सा यूटीएम जोन है। तो ये तो हो गया। अब पूरे यूटीएम जोन कितने हैं, 60 है। अब भारत में कुल 2 ही है, एक 43N और 44N। अभी तक मैंने 43N में ही काम किया है क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूँ। तो दोस्तों अब ये जोन में कितना अंतर हो तो चेंज हो जाता है, 500 या 700 किलोमीटर अगर हो जाए तो जोन चेंज हो जाता है, उसके हिसाब से ये जोन चेंज होता है। दोस्तों यही बात आपको मैं दोबारा से कहूँगा कि सर्वे करते वक्त अब हमारा प्रॉपर जो भी यूटीएम जोन है उसको ही सिलेक्ट करें। अगर आप गलती से अगर दूसरा यूटीएम जोन सेलेक्ट कर लेंगे तो पूरा सर्वे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 500-700 किलोमीटर डाटा वो वहाँ का आपको मिलेगा। सर्वे करेंगे, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, आप सर्वे करोगे लेकिन सर्वे का जो भी डिस्टेंस है वो एंगल है सेम रहेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट और लोकेशन दूसरी जगह पर आपको मिलेंगे। मतलब इस तरह से हम डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंगल में भी कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ लोकेशन में फ़र्क हो जाएगा और सर्वे गलत होगा। लेकिन एरिया, डिस्टेंस, एंगल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।